उत्कर्ष चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के सो जाने पर मधु और कैटभ का वध करने के लिए जिस महाकालिका की स्तुति की थी और जो अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, त्रिशूल, भूषणी, सिर तथा शंख धारण कर रहे हैं, तीनों नेत्रों वाले, सारे अंगों में भूषणों से भूषित, नीलमणि के समान कांति वाली, 10 मुख 10 पैरों वाली उस महाकालिका का मैं वंदन करता हूँ। ओम देवी के सातवें स्वरूप काल रात्रि के बारे में अलग अलग कथाएं कही गई हैं। निशुंभ के देवताओं के परास्त करने के बाद सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहा। इस पर शिव जी ने, महादेव ने देवी से अवतार लेकर शुंभ निशुंभ का वध करने का। तत्पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके देवी जंगल में चली गई। शुंभ निशुंभ घमंड में चूर जब उनको पता चला कि एक सुंदर स्त्री वन में है तो उन्होंने उसके पास अपना दूत भेजा। तो देवी ने कहा कि हे दूत, तुम उनसे जाके कहो कि अगर वो बहुत बलवान हैं और पराक्रमी हैं तो वो मेरे से युद्ध करें। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि जो युद्ध में मुझे परास्त कर देगा मैं उसी की भार्या बनूंगी। बात सुनकर चंडमुंड आदि दैत्य सेना से सुजगित होकर चतुरांगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के दौरान उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर भौहें कुटिल होकर तन गई। उन्होंने तब भयानक मुख वाले काली देवी ने तलवार तथा पास लिए प्रकट होकर चंडमुंड की सारी सेनाओं को मारना शुरू करा। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें गर्जना से सभी दशाओं को भर दिया था। तब से बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उसका भक्षण करने लगी। काली ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों को वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली, जिसे देखकर असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा देने को देखकर चंड उन भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे थे। शुंभ निशुंभ के मारे जाने के पश्चात उनकी सेना में ही एक राक्षस ऐसा था जिसका नाम था रक्तबीज। उसको ऐंदी साथी ने वज्रपात से क्रोध से गर्जना करते हुए काली देवी ने उसे अपराध किया और तब फिर हजारों पुरुष उस वीर से पैदा लिए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्रों ने तलवार से उसे ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर इस प्रकार शरीर से वोंड देवी उसे हजारों किसी के समान असुर पैदा हो गए जिनसे संपूर्ण जगत गिरा गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। बारही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध से भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि युद्धों से कई बार शत विचित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। रुधिरहीन महाअसुर रक्तबीज का इस तरह से देवी ने अंत किया।
मैं उत्कर्ष चैनल के देवी माँ के भक्तों को कहना चाहूँगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें।